देश में आज से शारदीय नवरात्र, मंदिरों में लगी भक्तों की तादाद। जय माता की। जी हाँ, नवरात्र आरंभ हो चुके हैं और नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारे तारे सितारों के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तारे सितारे हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर और जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। तो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य विनोद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी से आज हम माँ से जुड़े वो खास उपाय लेंगे जिससे माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो जीवन में समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और हमारा आज का विषय भी पूजा आराधना से ही जुड़ा है, क्योंकि कहते हैं इन शारदीय नवरात्र में अगर कोई पूजा अर्चना करता है तो उसके दिन बन जाते हैं, यानी कि उसका सौभाग्य जाग जाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आचार्य जी हम देखते हैं कि कई लोगों की इस तरह की समस्या आती है कि उनका पूजा में मन नहीं लगता। ऐसे खास दिन अगर आप उनका लाभ ना उठा पाए, पूजा करना चाहते हैं लेकिन पूजा में बैठकर फिर भी मन भटकता रहता है, माँ की कृपा आप हासिल ना कर पाए, क्योंकि समय तो आप दे रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, माँ की कृपा नहीं मिल पा रही, तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं या फिर कोई नक्षत्रों का खेल होता है? तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से कि आखिरकार पूजा में मन क्यों नहीं लगता। बिल्कुल हमारे तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देवी सूक्त भागवत के अंदर आया है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। माँ परा अम्बा जगदम्बा की जब कृपा मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो सभी प्रकार के जो मनोरथ होते, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, जितनी बाधाएं हैं उस बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य किस पे है? माँ जगदम्बा के पास में है। धन धान्य शतान्विता, धन धान्य की वृद्धि होती है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। मनुष्य को जो मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य है माँ दुर्गा जी के पास में है, माँ वैष्णो जी के पास में है। अपने तमाम दर्शकों को समझना होगा, आपके जीवन में आराधना का योग बन नहीं पाता, आप साधना करना चाहते हैं। हमारे कई ऐसे दर्शक है बार बार बोलते हैं आचार्य जी हम पूजा के अंदर बैठते हैं, हमारे जीवन में पूजा का प्रभाव नहीं रह पाता, हम माता की आराधना नहीं कर पाते हैं, या अपने किसी भी इष्ट की आराधना नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसको समझना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। गोस्वामी जी ने एक चीज बोला कि जब जिसके जीवन में दुख का योग बनने वाला है, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में दुख का योग बनने वाला है, परेशानी का योग बनने वाला है, तो सबसे बड़ा प्रभाव सबसे पहले कहां पर आएगा? आपकी आराधना पे आएगा। क्योंकि आराधना से आपके जीवन में जितनी निगेटिव चीजें हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो आपसे कोसों दूर चली जाती है। क्योंकि हमने नहीं बोला, इसमें देवी भागवत के अंदर का श्लोक बता रहा हूं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य दुर्गा जी के पास में, इसमें देवी भागवत के अंदर मार्कंडेय महाराज जी ने बताया है। तो जब आपके जीवन में दुख का युग आने वाला है, परेशानी का युग आने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो आराधना है ना, आपके जो जहां से सबसे पावरफुल सपोर्ट आपके जीवन से होता है, वह सपोर्ट आपके जीवन से हट जाता है। अपने तमाम दर्शकों को समझना होगा कि जब आपका पंचमेश पीड़ित हो रहा है या आपका चतुर्थेश पीड़ित, क्योंकि मन कौन चंचल करता है? आपके मन में जो चंचलता आती है उसका कारण क्या है? कि जो आपके जीवन में दुख का परेशानी का योग बनता है तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और मन क्या होगा? बहुत नाना प्रकार की भ्रांतियों में विचलित करना प्रारंभ कर देता है, मन में अशांति का योग बन जाता है। उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि जाको दुख दारुण दे दीना ताकर मति पहले। अब मति जब हरण करते हैं तो मनुष्य धर्म से हट जाता है।
जब विभीषण भगवान श्री रामचंद्र के पास आते हैं और उस समय जब रावण के बारे में बड़ा अच्छे से भगवान बात कर रहे हैं तो विभीषण ने बड़ी सरलता से बोला, प्रभु जाको दुख दारुण दे देना, ताकर मति पहले हर लेना। अगर किसी की मति का हरण होता है तो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म को मानना या धर्म के अंदर उसकी आस्था खत्म हो जाती है। हमारे बहुत ऐसे दर्शक है बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, हम अपने कर्म को मानते हैं। कर्म किसने दिया है मेरे भाई बहन? आप है कौन? आपने कभी विचार किया आपका उद्देश्य? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है हमें क्यों प्राप्त हुई है? धर्म के लिए हुई है। हम धर्म करते हैं क्या? तो अगर आपके जीवन में मन विचलित रहता, आपके मन में अशांति का युग बनता है, तो अपनी पत्रिका के हिसाब से जब चतुर्थेश को जरूर देखिएगा, नवम भाव को जरूर देखिएगा कि आपके नवमेश कहां पर बैठे हैं, किस राशि के अंदर विराजमान है, और दशमेश को जरूर देखिएगा, क्योंकि दशमेश आपके कर्म को, अच्छे कर्म को कौन देते हैं? आपका दशमेश देता है मेरे भाई बहन। अगर आपकी पत्रिका के अंदर विपरीत दशाएं आ जाती हैं, कई बार हम देखते हैं ना, ग्रह भी ऐसे होते हैं कि जो अरिष्ट ग्रह आपके जीवन में होते हैं, शत्रु ग्रह आपके जीवन में होते हैं, आपकी मति को खराब कर देते हैं। और मति को जब खराब करते हैं तो मय का युग बना देते हैं, क्योंकि मति जब भ्रष्ट होती है, जहां पर धर्म होगा, जहां पर आपके पास ऐश्वर्य होगा, आपके अंदर सौम्यता होगी मेरे भाई बहन। लेकिन जहां पर आपका मति भ्रष्ट हो गई, मति काम करना बंद कर देती है, या पूजा के अंदर आपके मन में आप बार बार चेतना जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका मन नहीं लग पा रहा है तो उस कारण को समझना होगा कि कहीं ना कहीं से मेरे भाई बहन आप तमाम लोगों के जीवन में दुख का योग बनने वाला है। उस दुख से कौन रोक सकता है? आपका धर्म रोक सकता है। किसी अच्छे कार्य के अंदर जाते हैं, पहले भी हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कोई भी यज्ञ करने लगते थे तो उस धर्म को रोकने के लिए कौन कौन बड़े बड़े ऐसे राक्षस आ जाते थे, ऐसे शत्रु आ जाते थे, जिनके कारण हमारे जीवन में किसी तरीके से यह यज्ञ भग्न हो जाए। तो अपने जीवन की जो यज्ञ आप कर रहे हैं, रोजाना आप पूजा कर रहे हैं, और उसमें आपके जीवन में अशांति परेशानी का योग बन रहा है, उस कारण को समझना होगा, उस कारण को दूर करना है कि अगर किसी प्रकार की कितनी भी बड़ी भ्रांति आ जाए, और जब आपके अभी कार्यक्रम के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या उपाय आपके करने से जो आपके मन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो रहा है, उस समावेश को दूर करना होगा मेरे भाई बहन। जब वो नकारात्मक चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएगी तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। लेकिन वो नकारात्मक चीजें कैसे दूर होंगी, ये उपाय हम जरूर आचार्य जी से लेंगे। लेकिन कॉलर्स अपने सवालों के साथ हमारे साथ हैं। कोल्हापुर से वंदना हमारे साथ है। वंदना, स्वागत है, पूछिए आप। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से चैनल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं फोन से ही बात करनी है। तुम जरा जोर से बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे पति के बारे में पूछना चाहते हैं। 25 जनवरी 1965। जी, 25 जनवरी 1965। समय बताइए। 1:05 रात को 1:05 महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है पति के लिए, क्या जानना चाहते हैं? इनके ऊपर बैंक का कर्जा है और इनका एक जगह पैसा फंसा है। उन्होंने आज ही तारीख दी है और मेरा आज ही फोन लगा है। क्या आज मेरा पैसा वापस मिलेगा क्या? भगवान को यही चाहता है कि हमारा पैसा है वो हमें दे दो, दूसरों का नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल वंदना, जो आप इतना स्नेह रखते हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि इतना आपके यहाँ चैनल भी नहीं आता है, फिर भी आप इस कार्यक्रम को देखकर आप फोन कर रही हैं। और आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए, समझना होगा दो तीन कारणों को समझना होगा। आपको आपकी चिंता का, परेशानी का समय समाप्त हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन 20 नवंबर 2015 से आपके पति की पत्रिका के अंदर राहु जी के अंतर चल रहे हैं, और राहु जी इसकी पत्रिका में कहाँ विराजमान है? राहु जी इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान है और धन भाव को देख रहे हैं। राहु जी जिस भाव को देखते हैं उस फल को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उस उपाय को करना प्रारंभ करिए ताकि आपके जीवन में जो परेशानी का योग बना है वो समाप्त हो जाए। राहु जी रुकावट का योग जरूर बना सकते हैं, लेकिन धन आपको जरूर प्राप्त होगा। आपको करना क्या है? आपको 5वें नवरात्रि पे एक उपाय बता रहा हूँ, इसको आस्था के साथ करिएगा। माता दुर्गा जी के मंदिर में जा करके 108 कमल का पुष्प लेना है, और साथ में उनको गन्ने का रस होता है उससे अभिषेक करना है। गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद 108 जो कमल का पुष्प आपने लिया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः, एक एक कमल पुष्प माँ दुर्गा जी को अर्पित कर दीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा,
हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन में जो असफलता, परेशानी या हमारा जो धन हमारे जीवन में नहीं मिल पा रहा, जो हमारे जीवन में कर्जे का योग बना है, इसको दूर कर दीजिए। आस्था के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपका जो धन रुका हुआ है वो मिल जाएगा और जो कर्जा आपके जीवन में है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगले कॉलर लखनऊ से हमारे साथ है श्रीकांत जी, आपका स्वागत है, पूछिए। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी जी। मेरा नाम श्रीकांत वर्मा है जी। जी। मेरा जन्म 2/4/1993 है, दिन शुक्रवार। जी। समय और बताइए श्रीकांत। समय सुबह के 6:30-7 के बीच है। जी। जन्म स्थान का? जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। जी। क्या सवाल है आपका? सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, प्राइवेट ही करनी पड़ेगी कि और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए समझना होगा, अभी जो वर्तमान में आपके ऊपर दशा चल रही है वह केतु जी दशा चल रही है। केतु जी आपकी पत्रिका में विराजमान है 3रे भाव में। सरकारी नौकरी का चांस आपकी पत्रिका के अंदर बहुत कम है, लेकिन चंद्रमा आपका अच्छा है तो अच्छी नौकरी का भी योग आपकी पत्रिका में बना है। अच्छी नौकरी के माध्यम से आप धन को अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि सूर्य आपकी पत्रिका में शुक्र के साथ में लग्न के अंदर विराजमान है। जब शुक्र लग्न के अंदर विराजमान होते हैं तो मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी ग्रहण योग बनता है। आपके पिछले जन्म में किसी स्त्री जाति का ऋण आपके जीवन में है। बेहतर है स्त्री का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, अपनी माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, नारी जाति का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। माता दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 1 नारियल, 1 कमल का पुष्प और 1 केले का फल दान करना प्रारंभ कर दें। उनसे प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए लाभ जरूर होगा। और अब वक्त तो चला है हमारे लकी कॉलर को फोन लगाने का। लकी कॉल में बात करते हैं लकी कॉलर से और लगाते हैं उन्हें फोन। तो हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं और कहां से? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। मैं होशंगाबाद इटारसी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको ढेर सारी बधाई। आप हमारे कार्यक्रम की लकी कॉलर बनी है और आपके पास अब मौका है, आप आचार्य जी से बात कर सकती हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ मैम। जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं भाई की। भाई का डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1995। जी। समय और समय है 11:32 रात्रि। कहाँ का जन्म है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही है मैम। जी, और क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं भाई के लिए? मैम मुझे इसके करियर के बारे में जानना है और ये मैम बहुत घर में यानी ठीक से नहीं रहता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, यानी ठीक से किसी से बात नहीं करता है, हमेशा गुस्से में रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपके भाई की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, समझना होगा। कुल दीपक योग आपकी पत्रिका आपके भाई की पत्रिका में और बुध आदित्य योग आपके भाई की पत्रिका में बना हुआ है। तो विश्वास मानिए अच्छी सफलता का योग है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इनकी पत्रिका में थोड़ा सा इनका मन बेचैन रहता है और थोड़ा क्रोध इनको ज्यादा आता है, उसके लिए इनको शनि जी की उपासना करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर के अंदर जाकर के शनि जी का एक ध्वजा होता है काले कपड़े के अंदर, ओम संग शनिश्चराय नमः या ओम जय शनिदेव लिख करके इनके हाथ से ध्वजा दान करा दीजिए। और वहां पर हर शनिवार के दिन कम से कम 7 बादाम, 700 ग्राम काली उड़द की दाल इनके हाथ से दान कराना प्रारंभ कर दे। विश्वास मानिए आपके भाई के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अगले कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं किशोर लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए। किशोर लाल जी, मैं आपसे बात करूं उससे पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध आपसे, आप उसको मानिए। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और पहले हमसे बात कीजिए, नहीं तो हमारे पास 2 आवाजें एक साथ आती हैं। जी जी मैम। जी जी महाराज जी, जय माता दी महाराज जी। जय माता दी। महाराज जी आपका शो मैं बहुत सालों से देखता हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है महाराज जी, धन्यवाद। इसलिए मैं कॉल किया हूँ यहाँ पे आपके पास। जी मैडम जी नमस्कार। मैडम जी हाँ नमस्कार, और डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछिए। अब आपके पास मौका है, बात कीजिए आप जल्दी से। जी जी मैडम 10 अगस्त 1988 मैम। 10 अगस्त 1988 1988 सुबह के 10 बजे सर। दोपहर को
नहीं, सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे। जी, कहाँ का जन्म है आपका? जी, हैदराबाद का है मैम। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम, मुझे नौकरी में बहुत परेशानी अड़चने आ रही है मैम। क्या सरकारी नौकरी के योग मुझे मेरे भाग्य में है, या फिर मैं कुछ और बिजनेस करूं, क्या करूं? बिल्कुल, वही जानना तो चाहता था आचार्य जी आप महाराज जी बताएं। से। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 साल का जो समय आपके लिए आया था, बुध के अंदर जो केतु का अंतर आया था वो बहुत खराब समय था। और अभी देख रहा हूं वर्तमान में कि जो मानसिक हरसमेंट आपका रहा है, बहुत पीड़ा का योग रहा आपकी पत्रिका के हिसाब से। 13 फरवरी 2017 के बाद आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बनेगा। एक कार्य आप जरूर कर सकते हैं, आपकी पत्रिका में एक भाग्यहीन दोष लगा है, उसका आपको निदान करना चाहिए। और हो सके तो केतु अकाल पुरुष पूजन आप कराएं, क्योंकि 5-6 महीने का जो समय आपके लिए अच्छा नहीं है। एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए, अपनी माता का सम्मान करिए, गुस्सा थोड़ा आता है उसको आप कंट्रोल करें, इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी से वो महा उपाय भी हम जानेंगे जिससे पूजा में मन लगने लगेगा, माँ का आशीर्वाद हमें मिलेगा, साथ ही हमारा सौभाग्य जगेगा। लेकिन आचार्य जी, ये तो बात हुई उन लोगों की जो पूजा करना चाहते हैं और मन नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे नास्तिक भी होते हैं, उन्हें नास्तिक ही कहा जाता है एक्चुअल में, जो ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास ही नहीं करते। जी जी। ऐसा किन ग्रहों की वजह से होता है कि जो ईश्वरीय सत्ता को ही ये लोग नकार देते हैं? बिल्कुल, वो हम जानते हैं। बहुत उत्तम प्रश्न किया है ज्योति जी। जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि जिनकी पत्रिका में कर्महीन योग बन जाता है, क्योंकि कर्म क्या होता है, जब गोस्वामी जी ने भी बोला और भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन, इस संसार में जब किसी के अंदर मैं का योग बन जाता है तो भगवान को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, वो भगवान से ही संबंध उसका नहीं है। जब मैं का योग बनता है तो मनुष्य अपने पूर्वजों को मानना नाकार देता है और अपने अतिथियों को नहीं सम्मान देता है। समझने का योग है। आपकी पत्रिका के अंदर दशमेश पीड़ित हो गया और 10म भाव के स्वामी पापी ग्रहों के साथ विराजमान हो गए, तो आपकी जो मति है क्या करेगी? विपरीत योग बनाएगी। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, जो कुछ हूं मैं हूं। अच्छा कुछ हो रहा है तो उसको मैंने किया है, अगर बुरा किसी कुछ हो रहा है उसके साथ में, उसके पड़ोसी ने कर दिया, उसके आसपास के लोगों ने कर दिया। लेकिन संसार में 2 प्रकार की विधि बताई गई मेरे भाई बहन, कि अगर आपके जीवन में धर्महीन योग बनता है तो धर्महीन योग से आपके जीवन में जो आने वाला समय है परेशानी में जाने वाला है। अगर आपके जीवन में धर्महीन योग बने, जैसे कर्महीन योग बना तो आप क्या करेंगे? आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। लेकिन धर्महीन योग बनता है तो आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 विधि का जो योग बनता है आपके जीवन में, धर्म भी कम होगा, अर्थ भी, आपके जीवन में धन की परेशानी आने वाली है, काम और मोक्ष जो कार्य आपके जीवन में है और मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म योग बन रहा है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप क्या कहते हैं? अब इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में कैसे देखा जाता है? आपके आने वाली संतति अगर अच्छे सौम्यमान हो रही है, संस्कारी हो रही है, आपका सम्मान कर रही है आपके जीवन में, क्योंकि जीवन कितना है इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में उस धर्म का प्रभाव आता है। हमने ऐसे तमाम लोगों का विवेचन किया जिन्होंने पूरा जीवन धर्म को नहीं माना, और जब उनका कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब अंतिम समय आता है तो मनुष्य क्या करता है? त्राह त्राह मच जाता है, बोलता है कि हाँ, काश हमने भगवान की आराधना पहले ही किया होता, हमने भगवान को पहले से ही माना होता तो हमारे जीवन में यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे उन तमाम दर्शकों को सलाह देना चाहता हूँ जो धर्म को नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने भगवान को, अपने इष्ट की आराधना जरूर करिए, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया है और वह ऋण आप नहीं चुकता करेंगे तो उसके साथ आप ब्याज के साथ उस कर्ज को आपको चुकाना पड़ेगा और आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है भगवान की आराधना कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो नकारात्मकता कैसे दूर हो, ये साकार योग कैसे बने, माँ की कृपा कैसे हासिल हो, वो कौन सा महा उपाय है जो हमारी मदद करेगा, जानते हैं। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों जिनके जीवन में भगवान के प्रति अर्चना करना चाहते हैं, बड़ी आस्था के साथ अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन माता रानी की अर्चना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, महारानी के दरबार में बैठते हैं तो उच्चाटन होना प्रारंभ हो जाता है, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी का योग बन जाता है। उन तमाम दर्शकों के लिए एक बहुत खास उपाय बता रहा हूँ, बड़ी आस्था के साथ करना है। करना क्या है? आपको लौंग होता है ना, लौंग के अंदर कहते हैं मोहनी होती है, जितनी नकारात्मक चीजें होती है उस दूर करने का सामर्थ्य लौंग के अंदर होता है।
कपूर से आपके वातावरण की शुद्धि का योग बनता है, और साथ में सूखा नारियल लेना है। इन तीनों का छोटे से टुकड़े करके और इसकी जो है आरती उतार करके माता रानी की आरती उतारना है। ऐसा करने से जो आपके घर का वातावरण है, जो आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में चिंता परेशानी का योग रहता है, भूत प्रेत पिशाच बाधा, किसी प्रकार की कोई बाधा है, विश्वास मानिए महारानी की कृपा से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा और आपका पूजा के अंदर मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। और अगली कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं। कीर्ति, स्वागत है, पूछिए आप। चलिए रिया का रुख करते हैं। रिया, आप पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी चरण पर जय माता दी। मैं इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा देखती हूँ आचार्य, एक भी दिन नहीं छोड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ, जिससे मैं आप इतने अच्छे अच्छे उपाय हमें बताते हैं। जी धन्यवाद। और लाइव इंडिया को भी धन्यवाद देती हूँ, जो मतलब इतना अच्छा वो प्रोग्राम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप दर्शकों की हम उम्मीदों पे खरे उतर सकें और आचार्य जी की सेवा हम ले सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी, जिससे आप सभी हमारे दर्शक संतुष्ट हों, आपके सवालों के जवाब आचार्य जी दे सकें। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए रिया। मैम, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। 13/11/94 जी। और दोपहर 12:35। दोपहर 12:35 पे जन्म हुआ है। और दिल्ली। क्या सवाल है रिया? मैम, इसका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, लड़का किस फील्ड में होगा? चलिए बिल्कुल जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, समझना होगा। देखिए, इनकी पत्रिका में सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है और 10वें भाव के अंदर विराजमान है। मंगल महाराज जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है। विवाह में थोड़ा विलंब करा सकते हैं। सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य देव का जो है ग्रहण दोष पूजन करना चाहिए। और आपने एक प्रश्न किया है कि बच्चा लड़का कैसे होगा, बहुत अच्छा पति के साथ इनका विवाह होगा, बहुत अच्छा वर होगा। दूसरा, जो अभी वर्तमान में समय इनका चल रहा है, बुध की महादशा चले और बुध की महादशा के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, तो अभी विवाह का योग तो नहीं है। जून 2017 के बाद इनके विवाह का योग बन रहा है। उससे पहले सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन और मांगलिक पूजन, ये दोनों पूजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिए सफलता का योग बन जाएगा, अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को ये भी। कीमती उपाय बताने के लिए। और इसी के साथ आज के तारे सितारे में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय माता दी। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही टाइम के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ में सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई resolution- मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से
खबरों पर बहस का सबसे बड़ा जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। उरी हमले को लेकर भारत ने की कार्रवाई। उरी ब्रिगेड कमांडर सोमशंकर को हटाया, कर्नल यशपाल को बनाया नया कमांडर। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू के अखनूर में 5 जगहों पर गोलीबारी, भारतीय चौकियों पर दागे मोर्टार। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान, सरहद पर भेजी 5 बटालियन, भारत ने की जवानों की छुट्टियां रद्द। शिवसेना ने सलमान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान चले जाएं सलमान खान। सलमान ने पाक कलाकारों का किया था समर्थन। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग पहुंचे जम्मू कश्मीर, सीमा पर जारी तनाव का लेंगे जायजा। देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पीओके में भारतीय सेना के किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादी और उनके आका अब खौफजदा है। खुफिया सूत्रों की माने तो आतंकी ट्रेनिंग कैंप से भागने लगे हैं। पीओके के 24 आतंकी कैंपों को खाली कराया गया है। बताया जा रहा है कि कैंपों से लगभग 300 से ज्यादा आतंकी भाग गए हैं। पाक सेना और खुफिया एजेंसियां आईएसआई आतंकी कैंपों को खाली करा रही हैं या फिर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हैं। खाली किए गए आतंकी कैंपों में मुजफ्फराबाद के नजदीक का लश्करे का मानशेरा का वो कैंप है जिसमें 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों में ये खौफ है कि अगला सर्जिकल स्ट्राइक कहीं उनके कैंप पर ही ना हो जाए और बेवजह वो मारे ना जाएं। तो ट्रेनिंग कैंपों को अब पीओके में खाली कराया जा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना के पैरामिलिट्री फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सर्जिकल स्ट्राइक का एक मकसद ये भी होता है कि बढ़ते हुए तनाव को कम करना या वो वजहें जो हालात को और ज्यादा बिगाड़ रही हैं उन्हें नेस्तनाबूद करना। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर इस तरह के आतंकी कैंपों को और बढ़ावा दिया गया तो सर्जिकल अटैक दोबारा किया जा सकता है और इसी सर्जिकल स्ट्राइक से खौफजदा हैं आतंकी। दरअसल इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का शेल्टर मिलता है। सुधाकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, सर्जिकल स्ट्राइक का एक मकसद ये भी माना जाता है कि जो तनाव है या जो बिगड़ी हुई स्थितियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लग रहा है इस स्ट्राइक का असर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी अब भाग खड़े हुए हैं अपने कैंपों से या फिर पाकिस्तानी सेना की मदद से उन कैंपों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। हम अपने मकसद में कामयाब हुए, टारगेट पर रहा हमारा मकसद।
निश्चित रूप से ज्योति दो चीजें बहुत साफ हैं। एक तो कैंप छोड़ करके टेररिस्टों का भागना और दूसरा उनको शिफ्ट करना, ये दोनों दो चीजें अलग अलग हैं।